हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी पीओ का प्री के एग्जाम के बाद बच्चों का मन में एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि बच्चों का कहना यह है कि सर आरआरबी का जो एग्जाम होता है वो पीओ हो या क्लर्क हो, वो एज कम्पेयर टू द आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क से कॉम्पिटिटिवली इजी होता है कि नहीं। डुएबल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्री हो या मेंस हो। लेकिन इस बार आरआरबी पीओ का जो पेपर था, स्पेशली क्वांट का, वो टोटली डरावना था। तो क्या हम लोग ये भी मान सकते हैं कि आरआरबी का क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसमें भी इस तरह ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा? तो अगर इस तरह देखने को मिलता है तो किस तरह हमें डील करना पड़ेगा, तो इस बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिए। तो आज इसी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी का पीओ हो, आरआरबी का पीओ एंड क्लर्क, ठीक है। क्या होता है कि थोड़ा ये पेपर थोड़ा डुएबल आएगा, हम लोग करेंगे, हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, पीओ हो या क्लर्क हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा गया, उससे पहले भी देखा गया कि पीओ में भी 65-66 क्वेश्चंस हम लोग करके आए हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नियर बाय 70 मार्क्स भी मिल चुका है। लेकिन इस बार का जो पीओ का पेपर था वो भयंकर था, ठीक है। मतलब रेयरली बच्चों का 60 अटेम्प्ट हुआ है, रेयरली बच्चों का 60+ अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा एक्यूरेसी मेंटेन करके। तो अभी जैसे अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी क्लर्क, अभी इससे बच्चों का डाउट है कि सर अगर पेपर उस तरह आ गया तो किस तरह हैंडल करना है, बिकॉज आरआरबी क्लर्क नोन फॉर इज इजी ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क को हम लोग यही जानते हैं कि पेपर सबसे इजी होता है, डुएबल होता है, इसीलिए आरआरबी क्लर्क में कुछ स्टेट का कट ऑफ 78 या 79 भी जाता है आउट ऑफ 80, जो बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, इस केस में मैं आप लोगों को दो चीजें बोलना चाहूंगा, क्योंकि पेपर क्या आएगा ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है आईबीपीएस के ऊपर। लेकिन एक बात अगर मैं बोलूं, ये आरआरबी पीओ का अगर आप लास्ट 5 ईयर का पेपर देखेंगे, जितना मैंने एग्जाम के बाद जितना मैंने एनालिसिस किया है कि जो पीओ का जो क्वांट का पार्ट है वो लास्ट 5 ईयर से उसका जो डिफिकल्टी लेवल है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है। लेकिन वो चीज क्लर्क में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्लर्क का जो पेपर है क्वांट का वैसा मोर और लेस सेम ही है, उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पीओ बोलिए या क्लर्क बोलिए, रीजनिंग जो पार्ट है वो पार्ट में उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ओनली वेरिएशंस देखने को मिलता है क्वांट में, वो भी आरआरबी में, आरआरबी पीओ में, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए दो सिनेरियो बनता है, एक कि अगर क्वांट टफ होता है तो क्या होगा, और दूसरा अगर क्वांट नॉर्मल आया तो क्या होगा। मैं आप लोगों को यही चीज सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आप लोग पहले जाकर क्वांट सेक्शन को टच मत करिए, बिकॉज आरआरबी पीओ में ऐसा हुआ, बहुत बच्चों से जब मैंने बात किया, उन लोगों का कहना यह था कि सर मेरा तो क्वांट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैंने तो क्वांट को पहले पकड़ लिया, लेकिन क्वांट का एटम ही नहीं हो रहा था, क्वांट का एटम नहीं हो रहा था। 20 या 22 एटम करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट लग रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट में अगर 20-22 अटेम्प्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट लग रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैंने रीजनिंग में गया तो मुझे लगा रीजनिंग बहुत ज्यादा डुएबल है। तो मैं अगर वही थोड़ा सा टाइम अगर मैं ज्यादा रीजनिंग में दे देता या मैं पहले ही रीजनिंग पकड़ लेता तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस बना सकता था। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रीजनिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि रीजनिंग का जो पेपर है कहीं ना कहीं लास्ट 5 ईयर का अगर देखें उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, पेपर मोर और लेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर रीजनिंग अगर आप पहले टच कर लेते हो, क्योंकि रीजनिंग में उतना चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रीजनिंग इस बार भी वैसा ही रहे, मोर और लेस वैसा ही रहेगा, उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या होगा, अगर पेपर टफ भी आता है तो रीजनिंग में आपका अटेम्प्ट अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्वांट टफ होता है तो उस मोमेंट में आपको आपसे जितना बन रहा है आप बना लीजिए, ठीक है। तो अगर पेपर टफ होगा तो क्या होगा, कट ऑफ भी क्या होगा, लो जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप चीजों को इजीली हैंडल कर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि आपने रीजनिंग किया, उसके बाद क्वांट में जाकर आपने देखा कि क्वांट का पेपर भी इजी है, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इजी है, तो आपका क्वांट में जितना आपका बनता है आप बना लीजिए। अगर लास्ट ईयर का तरह ही, जो लास्ट 5 ईयर का तरह अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा तो कट ऑफ क्या होगा, कहीं ना कहीं कट ऑफ उसी रेंज में ही रहेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, उतना ज्यादा घटेगा भी नहीं। जो स्टेट वाइज कंपटीशन एंड वैकेंसी के ऊपर बेस करके कट ऑफ जो बनना चाहिए वही कट ऑफ बनेगा। तो यही दो सिनेरियो है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि रीजनिंग सेक्शन को पहले टच कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी देखने को मिल रहा है वो क्वांट में देखने को मिल रहा है। एंड मुझे भी ये नहीं लगता कि आरआरबी क्लर्क में पेपर उतना ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। मुझे ये लगता है कि पेपर जो लास्ट 5 ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है, जहां पे स्पीड का ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का, वही ट्रेंड फॉलो होगा। अगर फॉलो नहीं होता, अगर पेपर टफ भी आता है, उस केस में आप लोगों का बेनिफिट है कि आप लोग चीजों को
थोड़ा सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, कट ऑफ आपको क्या होगा, लो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है। आई थिंक आप लोगों का मन में जो क्वेरीज था कि क्या करना चाहिए, आई थिंक वो क्वेरीज मैं आप लोगों को सॉल्व कर पाया हूँ। स्टिल आप लोग कुछ भी क्वेरीज है थ्रू कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप अपना क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।